हाय आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट है फॉर एडमिशन एज वेल एज स्कॉलरशिप्स। तो जब आप इंजीनियरिंग में प्रवेश करते हैं तो आपको रियलाइज होता है काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं अलग अलग रीजन्स में महाराष्ट्र के। ओके कोई भी स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आपको एक लंबा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होना चाहिए। तो साथ में मैं स्कॉलरशिप का भी सब बता दे रहा हूँ ताकि आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स बनवाने ना पड़े। सबसे जो पहला पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट। ओके सबसे पहले नंबर पे आ जाता है इनकम सर्टिफिकेट। कहाँ से बनता है इनकम सर्टिफिकेट? तो बनता है किसी भी शहर, मतलब जो शहर में आप रहते हो वहां पर जो तहसीलदार ऑफिस है। ओके कहा ही उसको तहसीलदार ऑफिस कहा जाता है। ओके तहसीलदार ऑफिस में आपका सर्टिफिकेट बनता है। क्या क्या लगता है ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए? सो लगता है आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, आईटी फाइल लेटेस्ट एंड रेफरेंस आधार कार्ड, यानी कि कुछ रेफरेंस जैसे कि हाँ नोन पर्सन कुछ भी होने चाहिए। सो ये आपका लग जाता है बेसिक डिटेल्स। ओके एंड ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स का लगेगा, आपका नहीं लगेगा क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, राइट? ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स लेकर के तहसीलदार ऑफिस में जाइए, करीबन 10 से 12 दिन, विद इन 2 वीक्स आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बन के मिल जाएगा अगर आप अभी जाते हैं तो। क्योंकि जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना तभी सारे स्टूडेंट्स एक साथ भागते हैं, फिर वहां पर देर हो जाती है। ओके इनकम सर्टिफिकेट इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। सेकेंड चीज, बार बार कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लगेगा ही लगेगा जिससे साबित हो कि आप महाराष्ट्र के रहवासी हैं। ओके यू बिलोंग टू महाराष्ट्र। ओके 3 चीजें में से कोई एक चीज लगती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। जो आपका इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसमें सिर्फ एक ही चीज लगेगा। ओके इंजीनियरिंग का जो फॉर्म रहेगा उसमें एक ही चीज होगी। एग्जाम्पल तौर पे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बात खत्म, डेट्स इट, हो गया काम, चलो कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके बर्थ सर्टिफिकेट है, सॉर्टेड, सीधा आपका फॉर्म वहां पे फुलफिल हो जाएगा। ओके बट बात क्या होती है ना, कॉलेजेस इतने ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा हैं, स्कॉलरशिप्स इतने प्रकार की हैं, सो दूसरे डॉक्यूमेंट्स कहीं और लग ही जाते हैं। ओके एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं आपको बात बताऊं स्कॉलरशिप्स, तो स्कॉलरशिप्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। आपको कोई भी स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो वहां पे डोमिसाइल लगता है, बर्थ नहीं लगता है। ओके अल्टीमेटली क्या होगा, कहीं ना कहीं तीनों चीजें लगी जाएंगी। जो इंजीनियरिंग का फॉर्म है वहां पर तो बेचारे एक ही बोलते हैं तुम तीनों में से कोई भी एक दे दो, हम मान लेंगे उसको। ओके बट अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दूसरे जगहों पर आपको चीजें लगी जाती हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैं कहूंगा बनवा लो। ओके पेरेंट्स का नहीं है तो पहले पेरेंट्स का बनवाओ, खुद का हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कई जगहों पे पेरेंट्स के डोमिसाइल से भी काम हो जाता है, बट मैं सबको सजेस्ट करूंगा डोमिसाइल बनवा के रख दो। ओके पेरेंट्स का भी देखो, अगर नहीं है तो उनका बनवाओ, एंड बाकी तो फिर जैसे आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी इंजीनियरिंग के फॉर्म में बर्थ सर्टिफिकेट से भी सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। बात करें लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में, ऑब्वियस सी बात है आप जहां से शिफ्ट करोगे, अभी कॉलेज आपका स्विच होगा। ओके बेसिकली कॉलेज स्विच होगा तो एलसी मिलता ही है, सो दैट्स इट, एलसी ले लेना। ओके एलसी ले लेना बहुत जगहों पे आगे अचानक से लग जाता है। ओके अपने जहां से भी आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट था वहां से एलसी कलेक्ट तो फॉर श्योर कर देना। ओके लगे नहीं लगे कलेक्ट कर देना, अचानक से 5 साल बाद कुछ भी पीछे मांगते हैं। ओके जब मैं एमएससी एडमिशन कर रहा था ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, मैं बोल रहा अब कहाँ से लाऊं फिर जाके मुझे निकलवाने पड़े थे। ओके बेसिकली कलेक्ट करके रख देना। एंड डोमिसाइल मैं सलाह दे रहा हूं बनवा दो, बर्थ सर्टिफिकेट आई होप अगर आपके पास है तो। चलिए डोमिसाइल के अंदर बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, बट यहाँ पर टाइप इस वजह से लिखे हैं, मुझे जस्ट अवेयरनेस फैलानी थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि टाइप ए वाले लोग सुपीरियर हैं, टाइप ई में आपको थोड़ा सा वेटेज कम मिलेगा। ना ना, जितने भी टाइप के डोमिसाइल हैं जिसमें भी आप जिसमें भी आप लाए करते हो, कुछ भी फर्क नहीं है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो। ओके एमएचटी सीईटी फॉर्म फिलिंग में आपने देखा होगा, वहां पर पूछ रहे थे डोमिसाइल का कौन सा प्रकार हो आप, राइट है ना? सो ए बी सी डी ई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाली वीडियोस में मैं पांचों टाइप्स एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, आधार कार्ड, ये तो लगने ही वाला है, बट यहां पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, टाइपिंग मिस्टेक हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वन मिस्टेक इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल।
एक इंस्टाग्राम पे डीएम आया, सर मेरा नाम है प्रतीक, ओके, बट मेरे इस पे हॉल टिकट पे प्रतीक है, आधार कार्ड पे प्रतीक है, तो अगर आपका ऐसा कुछ भी सिनेरियो है, एडमिशन मिलेगा ही नहीं, अभी ही बता दे रहा हूँ, ओके। क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स, जब कोरोना नया नया आया था तो सबको इतना अवेयरनेस था ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने भी कोई नहीं जा रहा था, बल्क में लोगों को गैप लेना पड़ा, बल्क में, ओके। किसी के पप्पा का नाम गलत, 1 साल गैप, किसी के खुद के नाम में मिस्टेक, 1 साल गैप, ईयर मैच नहीं हो रहा है, 1 साल गैप। सो अगर समय पे डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए वेरीफाई और डेडलाइन पार हो गई तो सीधा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एंड फिर डेट्स तो अगले साल खुलेंगी। तो थोड़ा सा प्रोसेस ना यहाँ पे क्रूशियल होता है। मैंने उस दिन टेलीग्राम ग्रुप में भी यही बात कही थी, याद करो अगर आपने ऑडियो सुना हो तो टाइपिंग मिस्टेक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। सारी की सारी जो भी मिस्टेक्स हैं अभी रेक्टिफाई करा दो, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आधार कार्ड में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ओके, यूजुअली, ओके। टाइपिंग मिस्टेक तो हम उसको टाइपिंग मिस्टेक छोड़ के इग्नोर करते हैं, बट सीईटी सेल ऐसा नहीं करता है। रिजर्वेशन का बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट तो ऑब्वियस है, कास्ट वैलिडिटी भी अपडेटेड चाहिए, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट तो होता है सबके पास, वैलिडिटी में वो लोग सोचते हैं कि वैलिडिटी पुरानी नहीं चलेगी क्या, तो ना 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 फ्रेश लगेगा। एंड SC ST वालों को नॉन क्रीमी नहीं लगता है, आई होप आपको पता रहेगा वो, एंड बाकियों में तो नॉन क्रीमी भी लगता है। तो रिजर्वेशन वालों को ये 3 सर्टिफिकेट्स अपने साइड से तैयार रखने हैं। बात करें स्कॉलरशिप्स के बारे में, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं धीरे धीरे आपको रिवील करते जाऊंगा इसी सीरीज में। तो जनरल डॉक्यूमेंट्स तो ऑब्वियस ही बात है लगेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कॉपी ऑफ LC लग जाता है, ओके। तो मैंने कहा ना LC लेके रख दो, कहीं ना कहीं लग जाता है। कैप अलॉटमेंट लेटर, जो कैप राउंड्स का लेटर है वो लगता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट बैंक अकाउंट भी लग जाता है, ओके। तो अगर आप स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्कॉलरशिप्स में फिर आपका खुद का बैंक अकाउंट भी लग जाता है, एंड उसी बैंक अकाउंट का कैंसिल्ड चेक मानते हैं वो लोग, ओके। कैंसिल चेक मांगते हैं आपसे कुछ भी फर्दर ट्रांजैक्शन या फर्दर कुछ भी रिटर्न या कैशबैक, कैशबैक नहीं कहना चाहिए स्कॉलर बैक को, बट कुछ भी रिटर्न के उसमें केस में। तो यहाँ पर स्टूडेंट बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्कॉलरशिप्स के सिचुएशन में, इंजीनियरिंग एडमिशन में नहीं। इंजीनियरिंग एडमिशन में कहीं पर भी नौबत नहीं आएगी आपको कि आपके नाम का बैंक अकाउंट, बट कई कई स्कॉलरशिप्स का रूल होता है। एग्जाम्पल तौर पे कैसे गर्ल्स का सिनेरियो होता है कि जैसा चलता है थोड़ा हमारे इंडिया में कि उसको नहीं दे मनी या उसके लिए कुछ वो हो, तो उस वजह से पर्सनल स्टूडेंट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो उन जिनका अकाउंट होता है उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो सेफर साइड एक अकाउंट बनवा के भी आप रख सकते हो। अब ये सब चीज़ें तो कंफर्म है, ये एक चीज़ रहती है जो मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रही है, ओके, एट प्रेजेंट, ओके। सो क्या होता है यहाँ पे, एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, वो या तो कॉलेजेस वाले देते हैं या तो स्कॉलरशिप वाले देते हैं, कुछ ना कुछ है। मैं इसका टेलीग्राम के ऑडियो मैसेज में कंफर्मेशन डालूंगा। मतलब अगर घर में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ओके, तो एक फैमिली में 2 स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिल सकती है, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, रेयर केस होगा कि यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट होगा कोई MHT CET देके आप में से जो इंजीनियरिंग कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट होगा जो मतलब तीसरा स्टूडेंट होगा जो स्कॉलरशिप ले रहा है। तो ऑब्वियसली ये लगेगा नहीं, ओके, ये उनके घर पे लगेगा। भाई एक स्टूडेंट है MHT CET किया, इंजीनियरिंग किया, स्कॉलरशिप लिया, दूसरा है MHT CET किया, इंजीनियरिंग किया, स्कॉलरशिप लिया। अगर आप तीसरे हो तो ये फॉर्म की नौबत आएगी, तो उस वजह से वो रेयर सिचुएशन हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो ये तो लगभग ऐसा टिक करने का ही रहता है कि मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ, मैं सेकंड चाइल्ड हूँ, तो जब थर्ड चाइल्ड रहोगे तब ये नौबत आएगा। सो उसको अंडरटेकिंग फॉर्म कहते हैं, बट वो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है कि कहाँ से बनता है, ओके। बट हाँ, लगता है ये भी चीज़ अगर आप थर्ड है तो। सो फाइनली अगर लिस्ट बता दूं, सो SSC HSC आधार डोमिसाइल लिविंग और बर्थ है तो अच्छी बात है। बर्थ इतना लगता नहीं है, वो इंजीनियरिंग एडमिशन में डोमिसाइल, लिविंग या बर्थ में से कोई एक डालना पड़ता है। रिजर्वेशन, इनकम सर्टिफिकेट तो कॉमन है हर जगह। कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी। अब यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट्स एप्लीकेबल लोगों के लिए है। अगर गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट लगता है, ओके। तो गैप सर्टिफिकेट लगता है, बनवा दीजिए। और EWS के अभी तक कुछ खास नियम रिलीज नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में प्रिडिक्शन करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। वंस अगेन आपको एक चीज मैं याद करा दूं एज अ रिमाइंडर, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक चाहे फॉर्म में हो चाहे डॉक्यूमेंट में हो, एक्सेप्टेबल किसी भी सेंस में नहीं है,
विश यू द बेस्ट फॉर योर वेकेशंस.